बात होता था कि हाँ हालचाल ठीक है, खाना खा लिए, हाँ कॉलेज जा रहे हो तो हाँ आपका काम क्या चलो, बस ऐसे ही नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं। ये बोले कि हम आपको पसंद करते हैं, जी हमको आपसे शादी करना है, आई जी। लव यू। आपकी छोटी बहन का क्या रिएक्शन था? मेरी छोटी बहन का कोई रिएक्शन नहीं था, वो नॉर्मल अपना तो अभी मेरे सामने जिस जोड़ा को आप देख रहे हैं, इनका प्यार गोलगप्पे के ठेले से शुरू होता है। दोनों गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं और वहीं पे प्यार हो जाता है। प्यार इतना बढ़ जाता है, एक दिन जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। बाकी बात इन्हीं दोनों से हम जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले मुस्कान जी, आपको इनसे प्यार कैसे हुआ? मेरी एक छोटी बहन है जी जिनसे इनका बस फ्रेंडशिप है, जी दोस्ती था। तो ये उस एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता जी है, तो उसका एक्सीडेंट होता है तो घर पे आती है। उसके बाद इनका शायद कॉल आता है, जी तो ये बोलते कि आओ थोड़ा देख लेते हैं कि कितना चोट लगा है। बहुत ज़्यादा चोट लग जाता था, तो वो स्कूटी नहीं चला पाती, तो वो हमको बोलती है कि देख बहन चल साथ में, जी हम भी चलते हैं, जी चल कुछ खर्चा हम कर देंगे। बोले ठीक जी है चलो। जी चलो कोई नहीं, चलो। तो उसके साथ हम चले आए और मंदिर के मतलब मंदिर के साइड रोड है, वहाँ पे हम अपना स्कूटी लगा के उसी पे बैठे हुए थे, वो उतर के उस साइड चली गई। जी तो उतने पे ये आए बाइक लेकर, और हम दोनों बहन का फेस सेम है, जी। तो इनको लगा कि शायद मिशू है। तो ये आए मेरे सामने, गाड़ी लगा दी और बोले कि चलो। हम बोले कहाँ चले, एक कौन है? मिनट एक मिनट। आलोक जी आपको छोटी बहन समझकर आपको बोले कि मेरे साथ में चलिए, कि यह बात सत्य है क्या? हाँ, बिल्कुल सच है। क्या बोले थे आप इनको? हमको लगा कि मतलब इनकी छोटी बहन जो मेरी दोस्त थी, जी तो हम सीधा उनके पास गए और फेस मतलब मैच करता था, हम सीधा हम्म, बोले कि चलो, ये मुझे ऐसा देख रही है, कहाँ? हमने अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, आपकी बहन कहाँ है? तो वो जी। बोले कि उधर रहता हूँ, अच्छा ठीक है। जब आप इनसे पूछे कि आपकी बहन कहाँ है, तो आप इनको डांट नहीं लगाए कि कोई लड़का आपके बहन के साथ में फ्रेंडशिप करे या जो भी चीज करे, ये किसी बड़ी बहन को अच्छी नहीं लगती है। उस समय आपका क्या रिएक्शन था इनके प्रति? देखिए आजकल नॉर्मल है, ठीक है। जी और जैसे हम भी कॉलेज में पढ़ते तो दोस्ती ना हो, दोस्ती कब किसी से, मेरा जैसे था किसी से नोट्स लेना है, जी। नोट्स लेने के बाद किसी से फ्रेंडशिप हो जाता था, तो फ्रेंडशिप लड़कों से नॉर्मल है, तो एक उसमें चीज कोई। एक चीज 1 मिनट। दोस्ती कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, लेकिन स्कूल टाइम के बाहर में कोई ऐसे नहीं कह सकते किसी लड़की को मेरे साथ में घूमने के लिए चलिए यहाँ वहाँ। लेकिन आलोक जी ने तो ऐसा ही किया था। घूमने के लिए नहीं, तो देखने के लिए, जस्ट कि उनका पैर में ज़्यादा चोट लगा था, अच्छा। घूमने के लिए नहीं। और जहाँ तक है कि उस दिन हम लोग खुद बाहर जाने वाले थे, क्योंकि जी मेरे घर पे कोई नहीं था, और हम लोग बोले कि खाना नहीं बनाते, चलो बाहर खा लेते। तो उस दिन हम लोग खुद जाने वाले थे, उतने पे इनका कॉल आया, तो वही गए। तो बस गोलगप्पा खाया, उसके बाद चले आए। एक चीज बताइए, छोटी बहन से पहले इनका फ्रेंडशिप थे, ठीक है, लेकिन आप बड़ी बहन इनके जाल में कैसे फंस गए? उसमें आप कैसे अट्रैक्ट हो गए इनके प्रति? देखिए वो कोई जाल में हम नहीं फंसे। बिल्कुल नहीं, देखिए प्यार के जाल में फंसे तभी ना यहाँ तक आज आप दोनों का रिलेशन आ चुका है। देखिए इन मतलब ये बोलते कि इनको हमको देखते ही प्यार हो गया था, बट इनको हमको। आलोक जी को आपसे प्यार हो गए थे? हाँ, लेकिन हम, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ना हम उस टाइम ये सब सोचे थे, जी और ना हम उस टाइम ये सब सोच रहे थे। हम जब नॉर्मल गए, खाए, उसके बाद घर पे चले आए। जी उसके बाद ये हमको मैसेज किए, जी तो कितना दिन तक रिक्वेस्ट में ही थे, तो मेरी बहन ही बोली निकालो दो उनको कि वो मैसेज कर रहे हैं। तो हम बोले जी अच्छा ठीक है, देखते कौन। तो इस दिन मेरा बर्थडे आया, और ये जी हम मेरा स्टोरी मेंशन किए, तो मेंशन बैक करने के लिए ये हम इनको रिक्वेस्ट से निकाल दिए। तो जी इंस्टाग्राम पे ही हमको प्रपोज किए, जी। तो हम इनको मना कर दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बोल आलोक जी कैसे प्रपोज किए, क्या कुछ लिखे थे, वो थोड़ा सा रिवील कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, ये बोली कि हम आपको पसंद करते हैं, जी हमको आपसे शादी करना है, आई जी लव यू, इतना ही सा बोले थे। हम बोले ऐसा कुछ मतलब कि हमको इस सब के लफड़े में नहीं पड़ना है, और आजकल का जो जनरेशन है टाइम पास का, हमको वो सब नहीं तो करना है। आलोक जी को आप फटकार लगा दिए और रोक दिए थे। हाँ। तो आलोक जी जब आपका जो भी प्रपोज होता है आप इनको किए लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए, उस समय मस्तिष्क में क्या चल रहे थे कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, छोटी बहन को तो खोने जा रहा हूँ, साथ में साथ बड़ी बहन को भी खो रहा हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं था कि हम इनकी छोटी दोस्ती दोस्ती की जगह पे जी प्यार प्यार की जगह पे होती है। तो जी हमने जब इनको प्रपोज किया तो प्यार ज़बरदस्ती नहीं, प्यार प्यार से ही किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इनको जब हमको अच्छी लगी, हमारे मन में ऐसा भेदभाव रहता नहीं है, जो रहता है जी एकदम क्लियर बोल देते हैं। जी तो हमने इनको प्रपोज कर दिया जी और इनको मना कर दिया कि ठीक है आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम। उसके बाद हुआ कि मेरे दीदी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। जी तो कुछ दिन बाद हम स्टोरी वगैरह लगाए थे, तो ये रिप्लाई की कि आपकी दीदी की तबीयत कैसी है? हम्म, हमने कहा ठीक है, अब पहले से अच्छी है। उसके बाद इसी के दौरान मतलब 1 डेढ़ महीने तक हम लोग थोड़ा दोस्ती के बहाने ही बात करने लगे। बात जी करते-करते एक दूसरे को अच्छे से जान लिए। जी। तो डेढ़ 2 महीने बाद एक हम चीज
बातचीत कैसा होता था, एकदम फ्रेंड सर्कल या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसा? इसके बारे में थोड़ा सा रिवील कीजिए। नहीं बातचीत कैसा रहता था? एक मतलब फिल्मी स्टाइल था मतलब जी। बात करने का। देखिए नॉर्मल बात होता था कि हाँ हालचाल ठीक है, खाना खा लिए, हाँ कॉलेज जा रहे हो तो हाँ आपका काम क्या चलो, बस ऐसे ही नॉर्मल बात होता था। फ्रेंड वाला बात 1 मिनट कभी हुआ, कभी शाम में हो गया, कभी दोपहर में, बस उतना ही बात हुआ। मुस्कान जी, एक चीज बताइए, पहले इनको आप इग्नोर कर दिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर से वो दोस्ती में बदलने लगे, फिर से ये आपको कहीं ना कहीं पसंद आ गए थे? देखिए ऐसा, देखिए आज के ज़माने में एक अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, जी। और ये एक बहुत अच्छे इंसान है। जी। और साथ में मतलब कि हम इनको हाँ ना भी बोले थे, ना ही बोले थे, फिर भी ये मतलब कि मेरे अलावा किसी और पे ट्राई नहीं कर रहे थे उस टाइम यानी भी। आलोक जी कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर टिके हुए थे, आप भी आस लगाए थे कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन सफल होंगे। देखिए वो तो अलग की चीज़ है, इंसान हर चीज़ के लिए अपना रास्ता ढूँढते रहता है। पर मुझे जहाँ तक पता था कि अभी उनको मेरे बारे में पता नहीं है। जी। हो सकता है मेरे बारे में वो पता करें या फिर हम उनको अपने बारे में बताने की कोशिश जी। करें, तो हो ना हो उनका दिल मेरे पे पिघल जाए। आप इनके बारे में किन किन लोगों से पूछे? इनके फ्रेंड से पता किए होंगे, इनकी छोटी बहन से भी कुछ ना कुछ हम पता इनके किए बारे में होंगे। पूरा सब कुछ पता कर लिया, इनकी छोटी बहन, इनकी दोस्त, क्योंकि मतलब मुज़फ्फरपुर में ही पढ़ती थी एलएस जी। कॉलेज में, तो वहाँ पे मेरा बहुत सारा दोस्त है। हम जी। उस कॉलेज में पढ़ते नहीं थे लेकिन दोस्त है। तो वो सभी लोगों से हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पता कर लिए। उसके बाद मतलब हम अपने बारे में इनको बताने की कोशिश किए। जी। तो जस्ट फ्रेंडशिप के नाते जो बात हुआ, तो हम जितना हो सका हम अपने बारे में इनको बताए और ये अपने बारे में हमको बताई। और डेढ़ 2 महीने बाद हम इनको सामने से एक दिन मिलने के लिए बुलाते हैं। जी। कि आइए चलते हैं, घूमने चलने का मन है। जी। तो ये आई और सामने से हम इनको प्रपोज़ कर दिए। एक चीज सीधा सीधा हम सवाल पे आते हैं, जब आप इनको प्रपोज कर दिए, सब कुछ ये एक्सेप्ट कर लिए, उस समय आपके प्रति आपकी छोटी बहन का क्या रिएक्शन थे? वो कहीं ना कहीं आपसे लड़ने झगड़ने लगे थे? ऐसा कुछ चल रहा होगा कि मेरे फ्रेंड को आप कैसे प्रपोज कर दिए, उनसे कैसे शादी तक की बात ला दिए, उस समय आपकी छोटी बहन का क्या रिएक्शन था? मेरी छोटी बहन का कोई रिएक्शन नहीं था। वो नॉर्मल अपना ट्यूशन में क्लास कर रही थी, उसका कोई रिएक्शन नहीं था, और प्रपोज हम नहीं ये किए थे। ये किए थे तो कहीं ना कहीं छोटी बहन तो ये चीज पूछे होंगे कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी छोटी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता जब वो इनकी गर्लफ्रेंड रहती, और गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ये दोस्त थी। और एक दोस्त हमेशा चाहती है कि मेरा जो दोस्त है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। मेरा भी कितना सारा दोस्त था, तो हम चाहते थे कि अरे कोई लड़की मिल जाए, वो किधरों सेटल हो जाए, कम से कम मेरा माथा तो नहीं खाएगा। एक चीज मुस्कान जी, एक चीज हमें और बताइए, अब इनकी छोटी बहन आपको क्या कह के बुलाते हैं, जीजा जी हाँ, या बिल्कुल। दोस्त? नहीं, नहीं, बिल्कुल जीजा जी बोलती हैं। बातचीत होते हैं? हाँ, हो जाती है कभी-कभी सोशल तो मीडिया के क्या ज़माने में। पहले वाली बात को फिर से याद दिलाते हैं कि आपसे मेरा दोस्ती था, लेकिन अचानक ये नहीं, जीजा? ऐसा बातों को लेकर के मतलब ज़िक्र तो कभी हुआ नहीं है ना, हमको नहीं लगता कभी होगा, क्योंकि ये जब दोस्ती था तब दोस्ती था। जब हमारा शादी वगैरह हो गया, तो वो लोग हमको जीजा जी ही बोलते हैं और उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होता है, नॉर्मल जस्ट इंस्टा वगैरह पे बात कभी-कभी हो जाता है, क्योंकि इनके फैमिली वाले अभी भी नाराज़ हैं।